ये गलतफ़हमी है कि आज़म साहब को की वजह से मुसलमान समाजवादी पार्टी वोट करता है। मुसलमानों को कोई लाभ नहीं मिला, तो इसलिए मुसलमान थोड़ा निराश है कि इनके जेल में रहने से, बाहर रहने से मुझे कोई फ़ायदा है नहीं। बलरामपुर से टिकट लेके लड़ ले, कोई विधानसभा लड़े, लोकसभा लड़े, यहीं तक ही महदूद रहेंगे। इनको प्रदेश में ना तो अखिलेश जी ने उतारा है प्रचार में और ना उतारेंगे। इनके प्रचार में जाने से समाजवादी पार्टी को हमेशा 2014 में ज़बरदस्त घाटा हुआ था। और महाराष्ट्र चले जाएँ, उत्तराखंड चले जाएँ, हम जितना मुसलमानों को गाली देंगे उतना हिंदू सेंट्रलाइज होगा। शंकराचार्य क्या झूठ बोल रहे हैं, वो सच्चाई बता रहे हैं तो उनके ऊपर लोग हमला भी कर रहे हैं, उनको गालियाँ भी बकने लगे लोग। तो अगर जो सच्चाई बोलेगा वो किसी भी जात धर्म को होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के खेल को इनके कहीं ना कहीं उजागर करेगा, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करेगा, इनकी कमियों को बताएगा, तो निश्चित तौर से उस पर हमले होंगे। इसलिए जो कुंभ के अंदर जो हुआ, पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, झूठ बोलने का रिकॉर्ड तोड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी ये साधुओं का प्रोग्राम था, ये श्रद्धालुओं का प्रोग्राम था, ये आयोजन व्यवस्था बना देते वो करते। ये तो पूरा मेला, ये भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पूरा भारतीय जनता पार्टी मेला लूट रही थी वो। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश की सियासत इस समय मुस्लिम समुदाय को लेकर के जबरदस्त गरमाई हुई है और काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। आप बीते समय पे देखेंगे, जब से महाकुंभ शुरू हुआ उसी के बाद से, चाहे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सत्र के दौरान का बयान कठमुल्ला या उर्दू भाषा को लेकर हो, या फिर अब्दुल्ला आजम की रिहाई को हो, या फिर हिजाब को लेकर के हो, कहीं ना कहीं सियासत में ये जो मुस्लिम एंगल है ये आ रहा है। और तमाम डिबेट्स में हिंदुस्तान पाकिस्तान का एंगल, हिंदू मुसलमान का एंगल आप लगातार देखते ही रहते हैं। इस समय जो ये सियासत गरमाई है, इसको लेकर के हम पसमानदा समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनीस मंसूरी साहब, इनके साथ में हम आए हुए हैं। हम बात करेंगे और समझेंगे ये जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है इसके क्या कुछ मायने हैं और क्या कुछ सोचते हैं ये। बहुत बहुत स्वागत है अनीस जी आपका। धन्यवाद। अनीस जी, सबसे पहला सवाल है, अभी अब्दुल्ला आजम की रिहाई हो गई है हरदोई जेल से, और बात चल रही है कि अब जा करके मुलाकात करेंगे अपने पिता आजम खान से, और कुछ सुखपुकाहट ये भी चल रही है कि अब मुस्लिम समाज को लेकर के जो राजनीति आजम खान करेंगे वो एक नया मोड़ ले सकती है। आप समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, अखिलेश यादव के करीबी भी है, सपा सुप्रीमो के, आजम खान या फिर तमाम दिग्गज नेताओं के भी करीबी। क्या है ये मायने, क्या चल रहा है? देखिए, अब्दुल्ला आजम जी 1.5 सालों से तकरीबन जेल में बंद थे और आजम खान साहब से मुलाकात नहीं कर पाए थे। अगर वो जेल से छूटे तो निश्चित तौर से एक बेटा छूट करके अपने बाप से मिलने तो जाएगा जाएगा। वो गए, वो मिलना भी चाहिए। लेकिन जो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक नई राजनीति करवट लेने जा रही है, या अब्दुल्ला आजम साहब या आजम साहब मिल कर के कोई नया खेल खेलेंगे या मुसलमानों के बीच में जाएंगे, उनके साथ जो शोषण हुआ वो ये बताएंगे कि हम हमारे साथ शोषण भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो उन कमोवेश समाजवादी पार्टी ने भी जिस तरह साथ देना चाहिए था उस तरह साथ नहीं दिया। ये उनको मलाल है इस बात का। लेकिन समाजवादी पार्टी उनका साथ क्यों दे? क्योंकि वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग जानते हैं कि आजम साहब मुसलमान चेहरा के नाम पे समाजवादी पार्टी में रहे तो ज़रूर, लेकिन जो देश का मुसलमान था, प्रदेश का मुसलमान था, उनको अपना नेता नहीं मानता था। मुसलमान माननीय मुलायम सिंह यादव जी को अपना नेता मानता है, और या तो माननीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानता है। ये गलतफहमी है कि आजम साहब को की वजह से मुसलमान समाजवादी पार्टी वोट करता है, ये लोगों की गलतफहमी है। अगर ऐसा होता तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से अलहदा हुए और ये जेल में रहे और न कोई प्रचार किया, कुछ नहीं किया, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी अच्छा सीटें लेकर के आई। और इनके जेल जाने के बाद, उनके अब्दुल्ला आजम के, आजम खान साहब और तंजीम फातिमा जी के जेल जाने के बाद भी मुसलमानों के में कोई फ़र्क दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि मुसलमानों ने कहीं कोई इंटरेस्ट लिया नहीं। उसकी वजह ये थी कि मुस्लिम चेहरा केवल राजनीतिक लोग बताते थे, लेकिन मुसलमान उनको मुस्लिम नेता मानता नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई काम उन्होंने मुसलमानों के लिए किया ही नहीं कि मुसलमान उनको नेता माने।
तो ये गलतफहमी है। अगर वो गए हैं और पार्टी बनाए कुछ करें, इस लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, अपना वो पार्टी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ मैं साफ लफ्ज़ों में बता दूं कि आज की तारीख में कुछ होने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी में बहुत सारे मुस्लिम चेहरा हैं और वो चेहरे अपने अपने विधानसभा लोकसभा तक हैं। वो चेहरे अपने अपने लोकसभा विधानसभा तक हैं। ओवरऑल पार्टी की बात होती है तो मुसलमान जो है वो समाजवादी पार्टी को अपना पार्टी मानता है और माननीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानता है। ऐसे में अगर आज़म खान साहब कोई और प्लान बनाते हैं तो मैं निश्चित तौर से ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो उनका दांव फेल होगा और उनकी कोई मुसलमानों में लोकप्रियता नहीं है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर और बनता है, अगर नई पार्टी बनाते हैं तो लोकप्रियता कम होगी, या जो बीते समय आपने जो तमाम बातें कही, क्या लगता है कि नई पार्टी बना सकते हैं, या फिर आप लोग की मुलाकात भी रही है, क्या समाजवादी पार्टी के साथ जिस तटस्थता के साथ लगातार जुड़े रहे हैं, क्या उसी तटस्थता से आगे जुड़े रहेंगे? नहीं, अगर समाजवादी पार्टी में तो है ही हैं और समाजवादी पार्टी के साथ मिल के काम करेंगे तो निश्चित तौर से पार्टी कोई उनको पार्टी से बाहर थोड़े कर रही है। वो काम करें, लेकिन काम अब वो दौर नहीं रहा वो काम करने का। जिस तरीके से उनके कार्यकाल में मुसलमानों को कोई लाभ नहीं मिला, तो इसलिए मुसलमान थोड़ा निराश है कि इनके जेल में रहने से, बाहर रहने से मुझे कोई फ़ायदा है नहीं। और पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी भी इस बात को समझ गए हैं कि मुसलमानों के बीच में इनकी कोई रसाई नहीं है। तो ये आरामपुर से टिकट लेके लड़ लें, कोई विधानसभा लड़े, लोकसभा लड़ें, यहीं तक ये महदूद रहेंगे। इनको प्रदेश में ना तो अखिलेश जी ने उतारा है प्रचार में और ना उतारेंगे। इनके प्रचार में जाने से समाजवादी पार्टी को हमेशा 2014 में ज़बरदस्त घाटा हुआ था और समाजवादी पार्टी हमेशा घाटे में रही है। तो ऐसी तल्ख ज़बानी भाषण से हिंदू मुसलमान हो जाता है, इसलिए समाजवादी पार्टी उनको टिकट तो दे देगी, लेकिन उनको पूरे प्रदेश के अंदर प्रचार करने से मुझे ऐसा लगता है कि परहेज करेगी, वरना पार्टी को ज़बरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अनीश जी, आप जो बयान दे रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके बयान के बाद तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, या भारतीय जनता पार्टी के कह लें जो मौजूदा सरकार में है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ ना उठा ले। आप साफ तौर से आजम खान को कहीं ना कहीं किनारा कस रहे हैं। देखिए, किनारे है ही हैं, वो किनारे हो चुके हैं, किनारा कस क्या रहे हैं। अब बताइए उनकी पॉलिटिक्स क्या रही। रामपुर नहीं जीत पाए, जब जहाँ प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं वहाँ नहीं जीत पाए। वहाँ पसमानदा तबके के मुसलमानों ने वोट नहीं दिया और रामपुर में ज़बरदस्त पसमानदा समाज के लोग हैं, उन लोगों ने वोट नहीं दिया। अब आप नफ़ा नुकसान की बात क्यों ऐसा कर रहे हैं। वो जब से जेल बंद है, ये बताइए किसी एक मुसलमान उलेमा ने कहीं प्रदर्शन किया, या मुसलमान के तमाम तंजीमें बनी संगठन ने कोई प्रदर्शन किया, या कोई सड़क पे उतरा या विधानसभा के सामने आया कि आजम साहब को नाहक भाजपा भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है, कोई बयान आया? क्यों नहीं आया? अब इसी से उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और समाजवादी पार्टी ने लगा भी लिया है। इतने बड़े चोटी के नेता और उनके जेल जाने के बाद उनका पूरा परिवार जेल चला गया, उसके बाद भी सबकी खामोशी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बयान कर ही रही है। इस बात को सारे दल के लोग भी देख रहे हैं, हमारे दल के लोग भी देख रहे हैं, मुसलमान भी देख रहा है और वो भी समझ रहे हैं इस बात को। ये तो रही आजम खान को लेकर के बात। इसके बाद हम बात कर लें, जो अभी कुछ तस्वीरें आई जिसमें कुछ लड़कियां मुस्लिम समाज की हिजाब पहन करके परीक्षा देने जाती हैं, और उनको उस समय तमाम ऐसी बातें हो जाती कि परीक्षा से रोका जाएगा। फिलहाल परीक्षा तो दे लेने दी गई, लेकिन उसके बाद जो तमाम जो सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि अगली जो परीक्षा होगी उसमें बिना हिजाब के जाना पड़ेगा, तभी परीक्षा देने की मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो टारगेटिंग है, या फिर मुस्लिम समाज को लेकर इस तरीके जो चर्चाएं चलती हैं, या हिजाब कंट्रोवर्सी, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी हैं उसमें, योगी जी हैं और उनके कई नेता हैं जो अपने तल्ख ज़बानी के लिए बड़े मशहूर हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम मध्य प्रदेश चले जाएं, राजस्थान चले जाएं और महाराष्ट्र चले जाएं, उत्तराखंड चले जाएं, हम जितना मुसलमानों को गाली देंगे उतना हिंदू सेंट्रलाइज होगा। कहीं ना कहीं वो एक सियासी लाभ उठाने के लिए इस तरीके से इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान की बात करते हैं और भाईचारा को ख़त्म करते हैं। इस देश के अंदर, इस देश की मिट्टी में
हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का नारा जो है वो खंडित नहीं होने देंगे, और आपस में जो भाईचारा है वो देश के हवा में और मिट्टी में घुला हुआ है। योगी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना भी कर लें, लेकिन आज हिंदू मुसलमान इस देश का भाईचारे के साथ रहना पसंद करता है। ये चंद लोग हैं जो राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके से आग लगाते, लेकिन आम जनता पर उसका कोई प्रभाव होता नहीं है। हाँ, ये है कि जिस तरह हिजाब की बात आई, आपने कहा, ये कहीं ना कहीं हमारे जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, मदरसों को मान्यता ख़त्म कर दिया, और मदरसा को रजिस्ट्रेशन करने के लिए उन्होंने समय नहीं दिया कि कम से कम रजिस्ट्रेशन खोलें तो नए मदरसे उसमें रजिस्टर्ड हो जाएं। वो नहीं हुआ, और जांच के नाम पे मदरसा को बंद भी किया, और जांच के नाम पर वहाँ पर लोगों को हताहत भी किया। और ये जो बात आई है हिजाब की, तो हिजाब मदरसे में हो चाहे स्कूल में हो, अगर लड़कियाँ पहन करके जा रही हैं, उन्हें क्या दिक्कत हो रही है? आप अगर लगता है कि ये परीक्षा में कोई ऐसे सामग्री जिसे नकल कर सके, तो उसके लिए लेडीज अध्यापक होती है, वो अपनी तलाशी ले लें और उनको फिर तलाशी लेकर परीक्षा देने दिया जाए। लेकिन ये सरासर एक मैसेज देते, इस तरह हरकत करके के हिंदुओं में ये मैसेज देते, देखिए मैंने मुसलमानों को नकाब उतार दिया, नकारात्मक बातें करके, और ये इस तरीके से भाईचारा को ख़त्म कर रहे हैं। उनको लगता है कि इस तरह करने से हिंदू खुश हो जाएगा, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि इस देश के अंदर बहुत सारे हिंदू समाज के लोग इस बात को नापसंद कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति करके और सत्ता में बने रहने के लिए वो किसी भी स्तर तक जा सकती है, और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर मुसलमानों को उनको काम नहीं करने दिया जाएगा, उनको कुंभ में नहीं जाने दिया जाएगा, उनके साथ जो भेदभाव, ये हमारे लोग नहीं गए कुंभ में, अच्छा हुआ नहीं गए, वरना ये जो हादसा हुआ था ये सारे हम पे मर देते, और अब तक हमारे कम से कम 200-400 लोग जेल में होते। लेकिन आज कुछ नहीं, आज हादसा हुआ, सबने देखा, पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा। रोजाना योगी जी कैलकुलेशन करके 1,64,00,000 लोगों ने स्नान किया आज, डेली इतना अपडेट मारते हैं कि इतने लोगों ने स्नान किया। ये कैलकुलेशन कहाँ से आया? कितने इनके पास ड्रोन कैमरे थे? कौन सा आईडी प्रूफ चेक कर रहे थे? गेट पे जो गिनती कर रहे थे, इतने इतने गिनती करने के कौन से इनके पास यंत्र था जो एक्यूरेट 1,64,381 एकदम बताते थे, जैसे लग रहा है एक एक की गिनती हुई हो। तो जब वो इतने लोगों के रोजाना जितने लोग नहा रहे हैं, वहाँ पर स्नान कर रहे हैं, उनकी गिनती तो कर लिए, लेकिन जो हादसे में जो मारे गए लोग हैं, जो लापता लोग हैं, अभी तक लोकसभा से लेकर विधानसभा तक उनसे पूछा जा रहा है, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री जी इसका जवाब दे पाए, ना गृह मंत्री जी, ना तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, वो जवाब दे ही नहीं पा रहे। तो क्या वजह है कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों कर रहे हैं? आप उस सही बात क्यों नहीं लाना चाहते? सच्चाई ये है कि जो लोग स्नान करके लौटे हैं, आज वो गालियाँ बक रहे हैं। जिनके माँ नहीं लौटी, वो लड़के आज वहाँ गालियाँ बक रहे हैं। जिनकी माँ नहीं लौटी, उनके बच्चे गाली बक रहे हैं। जिनके बच्चे आए, उनकी माँ गाली बक रही है। कुंभ में इन्होंने, कुंभ एक धार्मिक स्नान है, कोई पहली बार नहीं हुआ, ये आयोजन हमेशा होता रहा। पिछले बार 2013 में आजम खान साहब ने, समाजवादी पार्टी ने करा, कितने साल इन तक सब निपट गया। आपने इतना प्रचार किया, लोग बाहर से आ गए प्रचार में, 144 साल बाद आएगा। ये तो उनके स्वामी जो एक उनके वो हैं आचार्य, वो खुद बताते हैं कि ये कुंभ में हमेशा कहते 144 बाद आया है, हम नहीं कहते। शंकराचार्य जी खुद ही बोल रहे हैं, सबने सोशल मीडिया सुना, मैंने हाँ हाँ अभी भी सुना। तो जो एक शंकराचार्य कह रहा है कि ये तो हमेशा कहते 144 बाद असल आता। अब सोच शंकराचार्य क्या झूठ बोल रहे हैं? वो सच्चाई बता रहे हैं, तो उनके ऊपर लोग हमला भी कर रहे हैं, उनको गालियां भी बकने लगे लोग। तो अगर जो सच्चाई बोलेगा वो किसी भी जात धर्म को होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी के खेल को इनके कहीं ना कहीं उजागर करेगा, इनकी भ्रष्टाचार को उजागर करेगा, इनकी कमियों को बताएगा, तो निश्चित तौर से उस पर हमले होंगे। तो इसलिए जो कुंभ के अंदर जो हुआ, पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा। झूठ बोलने का रिकॉर्ड तोड़ा। 140 करोड़ लाख लोग यहाँ पर हैं, इंडिया में हैं, जिसमें जो कैलकुलेशन बताते हैं कि 80-85 करोड़ जो है हिंदू हैं, और 30 करोड़ मुसलमान हैं, बाकी अन्य जातियाँ। इस तरीके से 140 करोड़ हो गया। अब ये कहते हैं साहब कि 65 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। हमने पूछा तो मेरे गांव के अतराफ में 5% लोगों ने नहीं पता कि हम स्नान करने के। ये लखनऊ के अंदर मैं रहता हूँ, मैं यहाँ जब किससे बात करता था मैं नहीं गया। तो मतलब ना जाने वाले
80% लोग कहते हैं हम गए नहीं, तो वो कौन लोग थे वहाँ पर जो जिनको ये 64 करोड़ कौन लोग गए थे? तो ये गणना तो उनकी ज़बरदस्त मैथमेटिक्स से कर लिए, लेकिन मरने वालों की संख्या नहीं बता पाए, और जो बेचारे गायब हो उनके माँ बाप को उनके आंसू नहीं पहुँच पाए, और जिस तरीके से जेसीबी मशीन लगा करके लाशों को गाड़ दिया गया, गंगा में बहा दिया गया, वहाँ पर श्रद्धालुओं ने देखा, वो तौबा कर गए, और चूँकि वहाँ से भागे, और आज भी बहुत लाशें नहीं मिली, लोग भटक रहे हैं। और एक एक तो साधु ने ये भी कह दिया, जो एक मध्य प्रदेश का बहुत बोलता है, पागलपन की बातें करता है, और क्या नाम उसका, मैं तो नाम नहीं जानता हूँ, नौजवान से वो है, वो तो उटपटांग बोलते मोक्ष को प्राप्त हो गए, तो उनको तमाम साधुओं ने कहा कि तुम भी चले जाओ, हम मोक्ष की प्राप्ति तुम्हें मिल बागेश्वर जाएगी। धाम वाले। हाँ, किसी मुसलमान ने नहीं कहा, ये तो हिंदू समाज के लोगों ने कहा। इतना सब कुछ हुआ, कुंभ पे किसी मुसलमान ने कोई टिप्पणी नहीं की। भाई ये धार्मिक स्नान है, हम लोग कभी कुछ नहीं कहते। अब हज पे जाने वालों के लिए यहाँ देखिए, हिंदू कर्मचारी सारे काम करते हैं, मदद करते हैं, हम लोग हज पे जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, ये साधुओं का प्रोग्राम था, ये श्रद्धालुओं का प्रोग्राम था, ये आयोजन व्यवस्था बना देते वो करते। ये तो पूरा मेला, ये भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, पूरा भारतीय जनता पार्टी मेला लूट रही थी। वो केवल एक चुनावी प्रचार जिससे लग रहा कर रही थी, और जिस तरीके से वहाँ पर वीआईपी के लोगों के लिए अरेंजमेंट किए गए, सबने देखा कि उन बड़े वीआईपीज के लिए सारी पुलिस, सारी फोर्स, सारी व्यवस्था उनके चक्कर में रही, इसलिए आम श्रद्धालुओं को लोग सुविधा नहीं दे पाए, और भगदड़ मची, और लोग असुविधा का शिकार भी हुए और मारे भी गए। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान कह करके सत्ता में बने रहने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। अच्छा, एक सवाल और, आपने तमाम बातें कह दी, संभल को लेकर बड़ी चर्चा है, और संभल के सांसद अब जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनसे कह रहे हैं कि एक बार कानून व्यवस्था को लेकर के यूपी में बैठक कर लीजिए। दिल्ली में सरकार बनती है तो वो वहाँ की मुख्यमंत्री के साथ वो बैठक करते हैं, यहाँ पर भी उन्होंने न्योता दे दिया है। संभल की ये भी काफ़ी चर्चा चल रही है, वहाँ पर पुताई को लेकर के तो बड़ी बड़ी बातें अभी सोशल मीडिया पर चल रही है। सफाई को लेकर के कोर्ट ने भी कह दिया, न्यायालय ने भी कह दिया कि सफाई करी जा सकती है, और कोई अगर आपत्ति है तो मंगलवार तक दर्ज करें। लेकिन जो बैठक करने की बात की है कानून व्यवस्था को लेकर के, इसको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी का एक मुलम्मा है, वो जो कहती है वो करती नहीं है। जिस तरीके से मस्जिद को लेकर के सब, ये कुंभ में जो हुए हादसे, उन सब से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, जब उससे कोई खामी हो जाती है, लगता है ये इसकी थूथू हो, तो वो कोई ना कोई नया सिगफा छोड़ करके और अपनी कमियों को दबाने की कोशिश करती है। तो ये यही किया। हम पूछना चाहते हैं, मस्जिद के अंदर पुताई हो जाएगी तो क्या हो जाए, वहाँ नमाज है, और कोर्ट में असल सबसे भ्रष्ट जुडिशली है यहाँ पर देश के अंदर। ब्यूरोक्रेट्स नंबर 1 भ्रष्ट हैं, वो सरकार चला रहे हैं, और जुडिशली अधिकतर उसमें बेईमान लोग बैठे हुए हैं, सरकार के इशारे पर काम करते हैं। आपने देखा जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का फैसला आया, जी। 5 जज थे, पाँचों जजों को सरकार ने इनाम दे दिया, कोई गवर्नर बन गया, कोई सांसद बन गया, कुछ न कुछ सबको इनाम मिल गया, वो अपने मस्त थे। जुडिशली में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, तो ये जो सब आदेश हो रहे हैं सरकार के इशारे पे हो रहे हैं। उनकी सरकार नियुक्तियां करती है, अपने हिसाब मनमाने लोगों को, मनपसंद लोगों को नियुक्तियां करती हैं, और उसी तरह से वो फैसला करवाती है कोर्ट से, ताकि सरकार सारे फैसले जो भी मामले होते हैं वो कोर्ट से करवाती है, चाहे वो रिजर्वेशन के मुद्दे हों, चाहे हिंदू मुसलमान मुद्दे हों, चाहे अन्य धर्म के मुद्दे हों, ताकि कोर्ट को वो अपना शेल्टर ले करके कि साहब हमने नहीं किया, कोर्ट ने किया। और कब कोर्ट में कौन, कोर्ट किसके इशारे पे चलता है, ये सब जानते हैं। तो ये जो संभल की घटना है, ये घटने में केवल ये भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। अब बताइए कि हम मुसलमान लोग, आप देश में कहीं मंदिर बना लीजिए, ये जो प्रशासन के लोग बात करते हैं, इनसे पूछो कि इनके जो दफ्तर में मंदिर है, क्या उसका परमिशन इनके पास है, उसके कागजात हैं? कोई थाना ऐसा हिंदुस्तान नहीं बचा जहाँ मंदिर ना हो, क्या उनके पास उनके कागजात है, परमिशन है? कोई ऐसा शहर नहीं बचा जहाँ कोने पर, चौराहों पे मंदिर ना हो, और रोज़ बनाए भी जा रहे हैं, बन रहे हैं। लेकिन इतिहास गवाह के आज तक किसी मुसलमान ने, आपने चौराहे बना लिया तो उसने नहीं रोका, उसने आपको रोका ही नहीं, बल्कि गैर मुस्लिम ने भले रोका हो, लेकिन मुसलमान ने नहीं रोका। तो जब जब आप धार्मिक स्थल मंदिर बनाते हैं, कुछ बना पूजा स्थल बनाते हैं, हम लोग उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट टीका टिप्पणी नहीं करते कि आपके धार्मिक मामला है, और करोड़ों मंदिर आप बना डाले तो किसी मुसलमान ने नहीं टोका। हम कहीं जता कता 2-4 मस्जिद में अगर कुछ काम करने चलते हैं तो आप परमिशन मांगते हैं, पुराने कागजात मांगते हैं। तो अगर उन मंदिरों का, जहाँ करोड़ों मंदिर बने हैं,
थाने के मंदिर, पुलिस अधीक्षक के, डीएम साहब के तमाम मंदिरों का कागजात वो दे देते तो शायद पडरौना कुशीनगर का भी कागजात मिल जाता और संभल के भी सारे कागजात मिल जाते, लेकिन वो कागज़ कहीं नहीं दे पाए। तो ये केवल एक एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके राजनीतिकरण किया जा रहा है। उर्दू को लेकर के तमाम मसले बताइए, देश का मुख्यमंत्री इस तरह से बोल रहा है, इतनी इतनी कट्टर बातें बोल रहा है। अभी कोई कठमुल्ला शब्द का प्रयोग हुआ, उर्दू शब्द का प्रयोग हुआ कि उर्दू भाषा को लेकर के टारगेट कर दिया गया। इसको लेकर के भी सवाल है कि इस पर क्या टीका टिप्पणी है? मामला भले पुराना हो गया, लेकिन सबके जहन में, सबके दिल में ये बात चल रही है अभी तक। देखिए, योगी जी अपनी गर्म बातों के लिए हमेशा जाने जाते हैं। उनको ये लगता है कि जितना हम मुसलमानों को गाली देंगे उतने हमको स्टार प्रचारक, सुपरस्टार प्रचारक बनाएंगे। इसलिए वो इस तरीके से कठमुल्लापन की बात कर रहे हैं उर्दू को। उर्दू, मैं बताता चलूं कि उर्दू कोई बाहर से, विदेश से कोई लॉन्च कोई लैंग्वेज नहीं है। ये उर्दू हमारे हिंदुस्तान में ही बनी है, ये हिंदुस्तान की ही भाषा है। और मैं आपको बता दूं कि पूरे दुनिया में हिंदुस्तान के अलावा कहीं, हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में कहीं उर्दू नहीं बोली जाती थी। इसलिए पाकिस्तान तब हमारे हिंदुस्तान में था, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान सब हिंदुस्तान में था, बांग्लादेश हिंदुस्तान में था, बर्मा हिंदुस्तान में था। तो केवल इन्हीं जगह आज अलग हो गए, फिर भी वहाँ उर्दू बोली जा रही है, क्योंकि हम सब भारत के हिस्से थे। उसके अलावा बता दीजिए पूरी दुनिया में कहीं उर्दू बोली जाती हो। उर्दू देखिए, जो अरबी भाषा है वो अरब की भाषा है, वो एक अलग हो गई। हम लोग उर्दू बोलते हैं तो उर्दू और अरबी का थोड़ा लिखावट लगभग सेम है। और ये उर्दू यहीं उर्दू मादरी और लग्जरी ज़बान बोलते हैं उसको, लग्जरी ज़बान उर्दू यहीं बनी। चूँकि वो सिंधु घाटी में जब लोग तड़ी पार कर दिए जाते थे या व्यापार करने के लिए आते थे तो अलग अलग देश के लोग अलग अलग भाषा एक दूसरे से समझ नहीं पाते थे, तो मिला जुला कर बोलते थे, तो उसमें उर्दू का निर्माण हो गया। तो उर्दू तो केवल हिंदुस्तान में ही बोली जाती है और सारे तहसील कागजात और भी तमाम अखबारात पंजाब में और हरियाणा में तमाम अभी भी अखबारात वहाँ चलते हैं। वहाँ के लोग, सिख समाज के लोग अभी अखबार पढ़ते हैं, हिसाब किताब उर्दू में लिखते हैं। तो उर्दू तो हमारे देश की भाषा है। आज उर्दू पे तुमने टारगेट किया कि ये उर्दू पे को कहा, कठमुल्ला कहा, कल तुम तमिल पे भी हमला करोगे, परसों तुम पंजाब पे भी हमला करोगे, नरसों तुम जो भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा बोली जा रही है उसको भी रोकोगे। क्या करना चाहते हो? ये केवल देश के अंदर वैमनस्यता और दंगा फसाद करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए जितना भी खून खराबे हो जाए, देश के अंदर टुकड़े टुकड़े हो जाए, देश की दुर्दशा हो जाए, देश की जीडीपी गिर जाए, इससे उनका मतलब नहीं। वो सरकार बने रहना चाहते हैं, ना उनके पास कोई हिसाब है, ना डेटा है। रोज़ प्रधानमंत्री जी टेलीविज़न पे आने का शौक़ है। मुझे लगता है कि वो समीक्षा कब करते हैं मुख्यमंत्री जी, ये विभागों समीक्षा कब करते हैं? छोड़ दिया ये सब पीछे, आइए सब चलाएँ, सारे ब्यूरोक्रेट चलाएँ। दुर्दशा है आज उनके एक विभाग के। अभी योगी जी कितना पढ़े हैं, अभी एक विभाग के बारे में पूछो समीक्षा तो पूरा उनको कोई जानकारी है नहीं है, उनको कोई नॉलेज नहीं विभाग के बारे में, ना कभी समीक्षा करते हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, उनको छोड़ दिया कि ये ब्यूरोक्रेट चलाएं और हम केवल प्रचार करेंगे। पूरे टाइम यही दंगा फसाद की बातें करके, नफरती बातें करके देश के अंदर जहर घोलने का काम किया जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं देश के लोगों को ये तो उनसे अपील करना चाहते हैं देश के लोगों से कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान कभी नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी चंद वक्त के लिए खुराफात करके सत्ता में तो एक बार, चलो एक बार, दो बार, चार बार आ जाएगी, लेकिन देश की जनता, आप सोचिए उनको 42% वोट मिला, जिसमें से हमारे 18-20% मुसलमान हैं, तो 40% हिंदू थे। उन्होंने तो इनके विरोध में वोट दिया, समझना पड़ेगा कि उनके विरोध में वोट दिया। तो ये जो चंद लोग हैं उनको भड़का करके, धार्मिक प्रयोजन करके हम, अब ये हमारे लोग जो इस तरीके से बोले, अभी कोई मुसलमान अगर बोल देता, जैसे कठमुल्ला कहा, उनके धर्म पे अगर कोई मुसलमान करता तो NSA ला कर जेल के पीछे होता, वो इस्तीफा देना पड़ता, जेल की सलाखों के पीछे होता। लेकिन आप सत्ता में हो, आप पूरे पावर में हो, आप किसी को गाली दे दो, किसी को मार दो, किसी की बदजबानी कर दो, आपको लगता है कि मेरा कोई उखाड़ नहीं पाएगा। लेकिन जनता सब देख रही है, जनता की आवाज़, जनता की ताकत उसके ओर से होती है। अब अगले चुनाव में जब जाओगे तो तुम्हें इन सब तमाम तल्ख और देश के अंदर भाईचारा को नष्ट करने की जो बातें की है, इसका जवाब जनता आपसे ज़रूर मांगेगी।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनीस मंसूरी जी को सुन रहे थे, जो मुस्लिम समाज को लेकर के जो राजनीति लगातार जो चल रही है उत्तर प्रदेश में, जो तकरार चल रही है, जो तमाम मुद्दे इस समय सोशल मीडिया पर या तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेंडिंग में चल रहे थे, उन सभी मुद्दों पर हमारी बात हो रही थी। और अनीस मंसूरी जी के बारे में बता दूं तो लगातार पासमानदा समाज को लेकर के आवाज बुलंद करते रहते हैं। तो तमाम ये जो मुद्दे थे आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। तमाम अपडेट्स के लिए आपके मुद्दे आपके नेता से पूछे जाएंगे, आपके सवाल पूछे जाएंगे, लिखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।